गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और ये वर्कशीट है 15 अप्रैल की। तो बच्चों, अभी तक हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या क्या जान चुके हैं। पहले हमने ये जाना ये जो क्रांति है इसके फैलने यानी कि इसके होने के रीज़न क्या थे। हमने ये जाना कि जो फ्रांस का जो समाज था, जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता थी। वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग जिसमें पादरी आते थे, दूसरे में कुलीन लोग आते थे, तीसरे में जो बाकी लोग रह गए वो आते थे। जो थर्ड स्टेट था ऐसा नहीं था कि उसमें सभी लोग गरीब थे, उसमें कुछ लोग अमीर भी थे जो अभी अभी बिजनेस करके अमीर हुए थे, थोड़ा सा एजुकेट हुए थे। तो जो फ्रांस था उसमें बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि एक तो उसने युद्धों में पार्टिसिपेट किया था, दूसरा वहाँ के जो राजा थे काफ़ी शानो शौकत की ज़िंदगी जीते थे, महल बहुत बड़े शानदार होते थे, तो उनको भी चलाने के लिए जो सैनिक होते थे उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। ऑलरेडी कर्जा था, युद्धों में पार्टिसिपेट कर करके भाग ले लेके उन्होंने कर्जा चढ़ा रखा था, तो उस चीज़ के लिए उनको टैक्स बढ़ाना था। तो टैक्स बढ़ाना, तो जो पहले 2 स्टेट हैं वो तो कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है बढ़ा दो, क्योंकि उनको तो देना नहीं था, थर्ड स्टेट को देना था। जब वोटिंग के लिए बुलाया जाता है तो थर्ड स्टेट वाले लोग कहते हैं कि भाई पर पर्सन वोटिंग कर लो बजाय के पर स्टेट के। ठीक है, ये चीज़ें हम पहली 3 वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। फिर मानते नहीं हैं वो, तो वो बाहर चले जाते हैं, अपनी नेशनल असेंबली बनवा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो मांग करते हैं कि भाई जो राजा है उसकी शक्तियों पे कंट्रोल लगना चाहिए। फिर हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा कि एट लास्ट जब 1789 में क्रांति भड़क जाती है, लोग बास्तिल जेल पर हमला कर देते हैं, दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो राजा मान जाते हैं। लेकिन राजा एक्चुअली मानते नहीं है। उसकी बातचीत चल रही थी ऑस्ट्रिया से कि भाई हम इनको किस तरीके से, मतलब वो हाँ तो कर देते हैं लेकिन पीछे पीछे षड्यंत्र भी रच रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो मानते हैं तो उनकी पावर्स जो थी उनको डिवाइड कर दिया गया था। किसमें? कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। ठीक है, अलग अलग लोगों को ये पावर्स दे दी गई थी। ओके, आज इसका लाइव सेशन भी होगा, तो लाइव सेशन में भी इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे क्या होता है कि फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जैकोबियन क्लब आ गया था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। राजा मान जाता है, उसके बाद फिर से ये तो पता लगता है कि हाँ भाई प्लानिंग हो रही है नीचे नीचे 1789 की। और एक और बात, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, तो उसकी पहुंच मैंने पहले ही कहा है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में इसने मतलब इंस्पायर किया था लोगों को कि भाई जब वहाँ के निरंकुश राजा को उखाड़ कर फेंका जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, और इनका जो फर्टर्निटी यानी कि जो भाईचारा था, स्वतंत्रता और समानता वाला जो एक डायलॉग है इनका, वो बहुत फेमस हुआ था। तो यहाँ पे देखो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा था। क्यों? क्योंकि जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे तो उन्होंने क्रांति की विरुद्ध भावना फैलानी स्टार्ट कर दी थी। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का जो प्रचार था पूरे यूरोप में होने लगा था। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन किया कि भाई राजतंत्र वहाँ पे किसी तरीके से दोबारा क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग का मतलब एक रूप मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। जो हमने देखा था राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन होता है। फिर राष्ट्रीय कन्वेंशन और आतंक का राज। अब हमने ये भी देखा था कि पिछली वर्कशीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे कमेंट किया था रोबेस्पियर का नाम। आज मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि आप लोगों को कमेंट करके मुझे ये बताना है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना था। ठीक है, पिछली वर्कशीट में इसका आंसर है, अगर नहीं पता है वहाँ से देख के बेशक कमेंट कर दो, लेकिन ज़रूर आंसर कमेंट करोगे, इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, तो 21 सितंबर 1792 का नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जो जैकोबियन और जीरोदस्त दल प्रमुख थे इस अधिवेशन में। जैकोबियन जो थे मतलब एक तरह से डिसिप्लिन थे और ऑर्गेनाइज्ड थे, मतलब उनको अपना काम मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना आता था। लेकिन जो ये थे जीरोदस्त जो थे, इनका क्या था कि ये एजुकेटेड तो थे लेकिन उतने पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से उतने एडवांस नहीं थे। ठीक है, राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? मैडम रोला, ब्रसो आदि थे। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। चाहते तो ये थे कि ये राजतंत्र नहीं चाहते थे, लेकिन क्या था, गणतंत्र के हिमायती थे। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? एक तो मैं पहले ही, अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि जैकोबियन और जीरोदिस्ट में क्या अंतर थे।
उनकी जो विचारधारा थी उसमें क्या अंतर थे। तो जैकोबियन फुल्ली ये चाहते थे कि जो समाज बने वो समानता के आधार पर बने, लेकिन ये जो थे जीरोदिस्ट ये समानता को नहीं, विरुद्ध थे उसकी समानता के लाने में, और इनको ये लगता था कि क्रांति अब बहुत आगे जा चुकी है, अब और हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। कौन देते थे स्वतंत्रता पर अधिक जोर? जैकोबियन। उधर जैकोबियन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे, निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। अब बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ की थी। नेशनल कन्वेंशन तो आ गया था, है ना। अब कठिनाइयाँ क्या थी? क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित रहेगी। इस घोषणा से जो निरंकुश राजा थे वही समानता हो गई, तो फिर तो राजा का तो कोई अहमियत नहीं रही ना, तो शासक जो थे भयभीत हो गए, मतलब डर गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की नौकर पूरे यूरोप की हो गई। यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को हराया भी था। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, राजतंत्र हम समाप्त कर रहे हैं और गणतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। फिर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसने षड्यंत्र रचा था अपने ही देश के खिलाफ ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। फिर से मतलब आर्थिक संकट तो था ही ना, पैसे की तो पहले ही कमी आ रही थी, कीमतें बढ़ गई थी, अमीर से कर्जा वसूलने का नियम बनाया गया था। अभी गरीबों से कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक नियम बनता है जहाँ पे अमीरों से कर्जा वसूला जाएगा। जैकोबियन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण किया। अब क्या होता है, जो कन्वेंशन काम कर रहा था जैकोबियन उस पे ही हमला कर देते हैं, ठीक है ना। अधिकार जो है, अब ये आतंक का राज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आतंक का राज का क्या मतलब था कि 1793 से 1794 का जो पीरियड था ना, इसको आतंक का राज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा? इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम में ना रोबेस्पियर की अगर जो नीतियाँ उसने बना ली और उसके खिलाफ कोई चला गया तो वो सीधा उसको एक तरह से ग्लूटोन करा देता था। ग्लूटोन क्या है? एक मशीन होती थी जिसके अंदर सर को रखा जाता था और ऊपर से जब वो गिरती थी तो सर कट जाता था। तो अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी इसको, ठीक है। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। आतंकराजी जो राज्य की जो व्यवस्था थी, अब मान लो क्या होता है, रोबेस्पियर भी अब बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गया था, तो अब क्या होता है, उसका भी मतलब उसको भी कैद कर लिया जाता है 1794 में, और उसको भी फांसी की सजा दी जाती है और उसी मशीन पे दी जाती है। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक संगठन पर से नियंत्रण उठा लिया गया। तो अब जो नेशनल कन्वेंशन ने कार्य किए थे उसको देख लो। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई थी, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था फ्रेंच को, ठीक है। नया कैलेंडर लागू किया था, और इन लोगों ने जो माप तोल की नीति होती है, पद्धति, ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की थी। कालाबाजारी को रोकने के लिए मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई थी। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए थे, ठीक है ना। और सबसे बड़े पुत्र को ही राज्य मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून भी समाप्त कर दिया गया था। तो देखो, वैसे तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम 3-4 पॉइंट याद कर लेते हैं। जब सेकंड रिवीजन होगा फिर 2-3 याद कर लेंगे, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। क्यों बोल रही हूँ सारे याद करने हैं? क्योंकि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना कि नेशनल कन्वेंशन के कार्य लिखो, तो उसमें फिर हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखो, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? उन्हें भी डर लग रहा था हमारे देश में ना हो जाए ऐसा। रोबेस्पियर कौन था? आपको पता ही है। आतंक का राज क्या था? रोबेस्पियर ने फैला रखा था। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, ये ऊपर लिखे हुए हैं। तो चलो करते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे जाऊँ उस टाइम आपको वीडियो को पॉज करना है और थोड़ा सा सोचना है कि क्या आप खुद ये क्वेश्चन के आंसर माइंड में दे पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से सोचोगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर्स। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार कॉम्बैट के बारे में बता देती हूँ। देखो बच्चा, क्या है ये ना, अनअकैडमी का कॉम्बैट है। आई होप सो कि आप पिछले साल भी आपने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको पता होगा। तो एक तरीके का कंपटीशन है, इसमें स्कॉलरशिप मिल सकता है वर्थ 1 करोड़ का, ठीक है। और अगर आपका रैंक 1 से लेके 300 के बीच में आता है तो फर्स्ट जो 3 रैंकर्स हैं उनको अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। रैंक 4 से 10 को 75% ऑफ मिलेगा, फिर 11 से 50 यानी कि 300 तक ये रहेगा ऑफर। ओके, अब ये होने वाला कब है? ये होने वाला है 18 अप्रैल को। तो अभी से रजिस्टर कर लेना आप इसको, ओके। अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको करना क्या है, किस किस सब्जेक्ट का होगा? मैथ और साइंस का होगा, आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होगा। और जब ये हो जाएगा ना, कॉम्बैट वीकली कॉम्बैट होता है, वीकली होगा। तो जब इसमें आप क्विज में पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगता है,
हमने क्वेश्चन को हमें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मैं साथ के साथ पढ़ा ही रही हूँ आप लोगों को। तो अभी से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा पता लगेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब कमेंट हो जाएगा तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जब कमेंट हो रहा होगा तो आपका जो रैंक है वो लीडर बोर्ड पे भी दिखाया जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड वैसे भी अगर आप अनअकैडमी पे कुछ खरीदते हो, या फिर क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है इस कोड से, या फिर आप कोई सेशन अटेंड करना चाहते हो, क्विज अटेंड करना चाहते हो, तो भी ये कोड लगा सकते हो आप, ठीक है। 60 मिनट का रहेगा टेस्ट, ये वाला क्विज जो रहेगा। 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन 60 मिनट में। वीकली रहने वाला है, अभी 18 अप्रैल को, फिर आपका फिर दोबारा से होगा। नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन इसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार इसको देख लेना। तो चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके देश में भी क्रांति न फैल जाए, ठीक है। क्रांति न फैल जाए, यहाँ पे न लिखना है इसको, ठीक है ना, मिनट न लिख लेना यहाँ पे, ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट पे। रोबेस्पियर कौन था? रोबेस्पियर आपको पता ही है कौन था, कल सब बच्चों ने आंसर दिया था। रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था, ये भी लिख सकते हो, या नेता था ये भी लिख सकते हो। प्रमुख लिखना चाहो तो प्रमुख भी लिख सकते हो। देन आतंक राज क्या था? किसने फैला रखा था? जैकोबियन क्लब ने। सन 1700, पता है इसके खुद के जो मेंबर थे ना, ये भी परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसने अपनी नीतियों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस काल में रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे या जो भी उसकी कार्यशैली से असहमति रखते थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर दोषी पाते तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको गिलोटिन की तस्वीर, यहाँ पे है, एक सेकंड, ये देखो ये वाली तस्वीर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसे लेटा देते थे और यहाँ सर होता था बंदे का, और एक वो मतलब एक उसमें फंसा देते थे, और ये जो पलड़ा होता था ना इसको छोड़ देते थे तो सर तभी कट जाता था, ठीक है। तो ये है गिलोटिन, इसको इसमें ही रख के एक तरीके से उनका सर कलम कर दिया जाता था। अब नेशनल कन्वेंशन के कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, ये हम देख चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था, गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई थी, ऋण चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए थे, सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी देने का कानून भी समाप्त कर दिया गया था। अभी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 ही याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ये कॉम्बैट के लिए भी आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा अगर हम अच्छे से समझते हुए चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मुझे आप कमेंट करके बता ही सकते हो। इसका लाइव भी हमारा आज होने ही वाला है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2-2 बार, मैं कह रही हूँ ना, 4-4 बार रिवीजन हो जाएगा हमारा लास्ट तक, ठीक है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं बता दूंगी उसका भी आपको। ओके बच्चों, चलो अब अपने बारे में जो थोड़ा सा मेरे को बताना है वो बता देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है। तो यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं वहीं पे वीडियो का लिंक शेयर करती हूँ कि हाँ भाई वीडियो डल गई है। जो मैं एजुकेशन लाइव पे किस टाइम लाइव आने वाले हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे ही बताती हूँ। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे, जो भी आपके काम के हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर करो ताकि सभी बच्चे अच्छे से समझ के पढ़ाई को पूरा कर सकें। ओके बच्चा, देखो देखा जाए तो यही सारी वीडियोस पहले भी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सभी बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई, मतलब एक ऑप्शन मिल सके पढ़ने का, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज तो छुट्टी है, एंजॉय करो।